अब तक हमने 19 नंबर तक का क्वेश्चन कर लिया है। 20 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले कितने में बेचा जा रहा है? 144 में। 144 में बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य पर कितने का हानि हो रहा है? 1/7 का। ठीक ना। ये आपका हो गया सीपी और ये आपका हो गया लॉस। इसलिए एसपी क्या रहा होगा? इसका 6 रहा होगा। ठीक ना। 6 बराबर कितना दिया है? 144 दिया है। ठीक ना। इसलिए 1 बराबर 144/6 कितना हो गया? 24। ठीक ना। फिर आपको निकालना है सीपी, क्योंकि हमें आगे गणना करना है तो हम 7 बराबर निकाल लेंगे। 7 बराबर हो जाएगा 24 गुणे 7, 168। 168 हो गया इसका सीपी। ठीक है ना। अब वस्तु कितने में बिक रही है? इसका एक और सेलिंग प्राइस दिया है 189 रुपीज, यानी कि अब लाभ होने लगा कितने का? 21 रुपये का लाभ। इसलिए हमें प्रतिशत क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो 21/168 गुणे 100 सॉल्व कर लीजिए। 12.5। ठीक, 12.5%। नेक्स्ट देखें 21 नंबर। शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए था? 8% हानि यानी कि कितने में बेचा? 92% में बेचा। और 5% लाभ लेना यानी कि कितने में बेचेगा? 105 में बेचेगा। ठीक ना। 92% में पहले कितने में बेचा? 92% में, क्योंकि यहाँ 8% का क्या है? हानि है। और इस समय वस्तु बिक रही थी कितने की? 184 रुपये का। 184 रुपये का 5% लाभ के साथ वस्तु का मूल्य बताना है। 105 का मान बताएंगे। 184/92 गुणे 105 सॉल्व कर लीजिए। 2 बार जा रहा है, हो जाएगा 210 रुपये। 210 रुपये। आगे चले 22 नंबर। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% हानि होता है। 30% लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु का मूल्य होगा 520 रुपये। ठीक है ना। 520 रुपये। देखिए 10% का हानि है तो 10% का हानि यानी कि 90 हो जाएगा। और फिर 30% लाभ लेना है 130 करेंगे। 10% लाभ से कितना है? 360।
130% का चाहिए तो जाएगा 360/9 गुणे 13, या यहाँ भी जीरो लगा दीजिए, यहाँ भी जीरो, ठीक है ना। आ जाएगा आपका 13 चौके 52, 540 रुपये, सॉरी 52 ही बोल रहा था, 520 रुपये, ठीक है ना, 520 रुपये। अगले क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट पर। तेईस नंबर, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए। हाँ, कहाँ है 500 आएगा, कहाँ है 500 आएगा। सीपी थोड़ी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 525 रुपये आएगा, नहीं समझे। हाँ, 5% का लाभ, 5% का लाभ किस में कन्वर्ट हो जाता है, 5% की हानि में। कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, 10% का। ये डिफरेंस किसके कारण आया है, 50 रुपया कम करने के कारण। इसलिए आपको चाहिए जो सीपी निकाले 100% निकाले हैं उनका तो आ जाएगा 500, ये तो 100% सीपी होगा ना। पहले का विक्रय मूल्य चाहिए, पहले का विक्रय मूल्य 5% जुड़ के मिलेगा। आपको निकालना था 105% का मान, तो जाएगा 50 गुणे 105, एसपीए होगा पहला विक्रय मूल्य, ठीक ना, लाभ वाली केस में। और अगर पूछता दूसरा विक्रय मूल्य तो आपका दूसरा विक्रय मूल्य जो होता वो 95 होता। कितना होता, 95% होता 50 गुणे 95। तो हमसे ये पूछ रहा है, ये बनेगा कितना, 525 रुपये, ठीक है ना। ये तो कह रहा पहले वाला विक्रय मूल्य चाहिए, पहले वाले विक्रय मूल्य पर कितने का लाभ है, 5% का, तो 105 का मान चाहिए, ना कि 100 का चाहिए, ठीक है। चाहे कुछ लोग कहेंगे 21 का मान बताइए, 20 का जो फ्रैक्शन बनाएंगे वो 21 बताएंगे, 20 बताएंगे। आगे चले, हो जाएगा। कहाँ XY लगेगा, XY नहीं लगे, XY तब लगेगा जब उत्तरोत्तर बिकेगा। एक बार बिका, फिर उसको जहाँ पर बिक कर गया था वहां से फिर से बिका, तब XY लगेगा, ठीक ना। यहाँ पर कह रहा है कि बिका था तो 5% का लाभ था, 50 रुपये कम कर दिया विक्रय मूल्य, तो 5% का क्या हो गया, हानि हो गया। ये थोड़ी कह रहा है एक बार बिका फिर उस पर 5% का हानि हुआ, ठीक है ना। जब वस्तु बिककर आगे अगले एसपी पर गई फिर वहां से लाभ लेगा तो XY लगेगा। आगे चलें, उत्तरोत्तर की केस में लगेगा, यहाँ उत्तरोत्तर थोड़ी है। मान लीजिए XY लगा देंगे तो किसके बराबर करेंगे उसको, आ जाइए। क्लास थोड़ा पहले से हो गया है, आराम से आइए। हाँ ठीक, देखें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पहले कर दिए हैं, दिक्कत है, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई अगला देखिए, 24 नंबर। एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। लागत मूल्य ज्ञात करें। क्या करिए,
लागत मूल्य ज्ञात करें। बताइए। हाँ, 1000 से कितने में बिका? 1010 में। 1000 से 1010 में बिका तो कितने का लाभ हो गया? 5% बराबर हो गया 10, इसलिए 1% बराबर 2, इसलिए 100% बराबर 200। ठीक ना, 200 रुपये था, हो जाएगा 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 25, 24 हो गया है, 25 बता रहे हैं। आगे चलें। मिल गया है ना? चलिए 25 बताइए सभी लोग। आ गया? नेक्स्ट पर चलिए, अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखें। एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर कितना है? 104 रुपये है। तो आसान है, पहले जो था वो कितने परसेंट का लाभ था? 7% का लाभ और 6% का हानि। 7% का लाभ और 6% की हानि, कितना हो जाएगा? 13%। 13% बराबर कितना है? 104 रुपये। इसलिए 1% बराबर 8, इसलिए 100% बराबर सीपी चाहिए ना, 800 रुपये। 800 रुपये। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 26। यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। इसमें भी कितना आएगा? 200 आएगा। ठीक है ना? पहले कितना है? 350। पहले 340 में बिक रहा था, फिर बिका 350 में। अब जो लाभ है वो 5% अधिक है, यानी कि 5% बढ़ा तो 10 रुपया बढ़ गया। इसलिए 1% से क्या हो जाएगा? 2 रुपया। इसलिए 100% क्या हो जाएगा? 200 रुपया। ठीक है, इस क्वेश्चन में और किसी कुछ नहीं समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा भाषा से? हाँ, नहीं यार, देखें, कोई ऐसा भी सोच सकता है, ध्यान दीजिए, इसमें सीपी था, यहाँ का लाभ क्या होगा? 340 माइनस सीपी। यहाँ का लाभ क्या होगा?
350 माइनस सीपी। ये जो बाद का लाभ है पहले के लाभ से 5% अधिक है, ऐसा भी तो सोच सकता है, नहीं हो सकता ये? हाँ, ये पहले का लाभ हो गया, ये बाद का लाभ हो गया। कह रहा कि बाद का जो लाभ है वो पहले के लाभ से 5% अधिक है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। भाषा तो यही कहना चाह रहा है। सॉल्व करिए इसको। आइए आइए। आराम से, हिलने ना पाए। सो गए थे? तो कल बता तो दिए थे 6:30 बजे चलेगी। कंफ्यूजन? हाँ, चलिए। कितना आया? कितना आया बताइए। कुछ आया? कुछ तो आ रहा होगा ना? हाँ, कट पिट नहीं रहा ना? हाँ, अरे हो गया 340 गुणे 21 माइनस 21 सीपी बराबर, ये आपका हो गया 350 गुणे 20 माइनस 20 सीपी, यही ना? इसको उधर ले जाइए तो सीपी हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो आपका हो गया 340 गुणे 21 माइनस 350 गुणे 20, यही ना? कितना आया ये? हाँ, सीपी बराबर कितना रहा है ऑप्शन में? नहीं है ना? तो देखिए क्वेश्चन की भाषा थोड़ी गड़ल देखिए। कोई ऐसा भी सोच सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, ऐसा भी तो सोच सकता है कि जो पहले का लाभ है बाद का लाभ उससे 5% अधिक है, इस लाभ को 55% बढ़ाएंगे तो इसके इक्वल हो जाना चाहिए, अधिक नहीं लिखना चाहिए था उसको, ठीक ना? चलिए आगे चलिए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखें, कहाँ तक हुआ भाई, छूट गया जरा। 27, एक वस्तु को बेचते समय 8% लाभ और 13% हानि के बीच का अंतर 115.50 रुपये था। वस्तु का लागत मूल्य क्या था? वस्तु का लागत मूल्य क्या था? कितने का डिफरेंस है? 21% का। 8% का लाभ है और 13% का हानि है, तो इसके बीच का गैप देखेंगे तो कितना दिखाई पड़ेगा? 21%। 21% बराबर है आपका 115.50, ठीक ना? इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 115.50 बटे 21 गुणे 100, 550। 550। आगे चलें। 28 नंबर,
12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपये है। यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए 12.5% का लाभ है और 10.5% का हानि है। डिफरेंस देखेंगे इसके बीच का तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 23 बराबर आपका है 161 161 रुपये। आपको क्या चाहिए, 19% लाभ के साथ मूल्य चाहिए, सीपी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 19% लाभ के साथ 119% चाहिए। तो 161 अपान 23 गुणे 119 833 गुणा भाग कर लेंगे ना, ठीक है। आगे चलें। उनतीस नंबर बताइए। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए और 2000 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 1200 में खरीदा है, वैसे खरीदा है 1200 में और इस पर एक्स्ट्रा जो खर्च किया है वह खर्च किया है 300 रुपये, इसलिए कुल खर्च या कुल सीपी जो भी कहिए हो जाएगा 1500। ठीक है, 1500 हो जाएगा। और अब ये वस्तु बिक कितने में रही है, 2000 में, यानी कि लाभ कितने का है, 500 का लाभ है 1500 पे। चाहे गुणे 100 कर लीजिए, चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए 1/3, 1/3 होगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% होगा 1/3। 33 सही 1/3% होगा 1/3 और 66 सही 2/3% होगा 2/3। हो जाएगा। अगला बताइए। तीस नंबर के एक कार को 4.50 लाख रुपए में खरीदता है और उसके सामान पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है। वह कार को 20% हानि पर बेचता है, कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कितने में टोटल कार उसे पड़ा, 4.50 और 1.25, 5.75 लाख। ठीक ना, 5.75 लाख। और इसको 20% क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, 20% हानि हो गया। खरीदा है 4.50 में
और रख रखाव पर खर्च किया है 1.225 लाख, या मरम्मत जो भी कहिए। तो कुल जो खर्च कर दिया वो खर्च कर दिया आपका 5.75 लाख। 20% हानि हो गया। 20% हानि अगर हो जाएगा तो 4/5 बचेगा, ठीक ना। ये 1/5 बन रहा है, तो 5.75 का कितना बचेगा, 4/5। ये हो जाएगा उसका ESP। कितना आएगा ये, 4,60,000, यानी कि 4.60 लाख। कोई बोल दे कैलकुलेशन करके तो उसका मान नहीं लेना है, खुद भी करना है अपना, ठीक है ना। नहीं तो उनके चक्कर में आपका गड़बड़ हो जाएगा। कैलकुलेशन वहाँ सब कुछ कर ले जाएंगे, फिर लास्ट में भाग ही नहीं हो रहा है, ठीक ना। 3 चौक 13 हो जाता है। आगे चलिए, क्वेश्चन तो बहुत लोगों को आता है, पर वहाँ पर उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं टाइम में। नेक्स्ट पर चले, 31 नंबर। क्या नाम लिखा है ये, रुपर्ट 1 सेकेंड। हैंड टीवी 4,600 रुपये में खरीदता है, इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है और फिर इसे 5,406 रुपये में बेचता है, जिससे 6% का लाभ होता है। रुपर्ट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया है, रुपर्ट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया है ये बताना। तो खरीदा है 4,600 में और फिर उसे बेचा कितने में है, 5,406 रुपये में। जब 5,406 रुपये में बेचा है तब उसे हुआ है 6% का लाभ। तो हम पहले निकाल लेंगे कुल खर्च। 5,406 रुपये में बेचा है, इसको बेचा गया है 5,406 रुपये में, तो लाभ हुआ है कितने का, 6% का लाभ हुआ है। यानी कि ये वैल्यू जो है वो है 16% का। और चाहे आप कुछ लोग इसी को कहेंगे 53 का है, ठीक ना। इसका 53/50 ही बन पाएगा फ्रैक्शन, तो हम 106 से ही कर लेते, ज़्यादा सही रहेगा। तो हो गया 5,000, इसलिए फ्रैक्शन से नहीं किए, 5,406। तो हम अगर 100% निकालेंगे तो कुल खर्च आएगा, ये CP नहीं आएगा, ये मरम्मत के साथ का मूल्य आएगा बटे 106 गुणे 100। कितना बना ये, काट देते हैं, ये 50 और ये 53। ठीक है, हाँ ठीक है, 102 बार जा रहा है। ठीक है, आपका हो जाएगा 660। 660 थोड़ी आ रहा होगा, और इससे कम मान आएगा। 5,406 से कम वैल्यू आ रही होगी। 102 बार जा रहा है, नहीं जा रहा ना 102 बार, भाग दे लीजिए भाई। हाँ 102 बटे, ठीक है, वही तो कह रहे हैं, इससे कम मान आएगा। 102 गुणे 50 कितना हो गया, 5100। ये तो हो गया कुल खर्च, मरम्मत के बाद का ये मूल्य है, ठीक ना। और वैसे कितना खर्च किया था या कितने में खरीदा था, 4600 में।
4600 रुपये में खरीदा था, इसलिए जो मरम्मत का खर्च है वह आपका हो जाएगा 500। 5100 माइनस 4600। हम जानबूझकर नहीं लिखते, अब ये एक लाइन लिखेंगे फिर ऐसे लिखेंगे तो आपकी भी आदत पड़ती चली जाएगी, ठीक है ना, इसलिए नहीं लिखते। तो आप डायरेक्ट करिए, बच्चों वाला काम है, उसको फिर लिखने कोई मतलब तो है नहीं। फिर लिखे 5100 माइनस 4600, फिर बराबर लिखे 500। आगे चले, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना आदत पड़ता चला जाएगा, आप वैसे फिर लिखेंगे, बगैर मतलब वाली चीज़ लिखेंगे फिर सॉल्व करते हो। नेक्स्ट पर चलिए, 32 नंबर। मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। इसी राशि पर 12% मरम्मत पर खर्च किया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। मनु ने इसे किस कीमत पर बाइक बेचा? इसमें अगर आप चाहें तो एक्स वाई लग जाएगा, ठीक ना, क्योंकि जितने में खरीदेगा उससे 12% ज़्यादा, 12% और बढ़ जाएगा मरम्मत के बाद, फिर उस पर ले लेना है हानि, ठीक है ना। उस पर कितने का हानि है? 5%। 5% हानि के पर बेचता है। तो पहले खर्च किया है 5500, कितने में खरीदा है? 5500 में। इस पर कर दिया मरम्मत पर खर्च कितना? 12%। 12% खर्च किया तो ये मूल्य हो जाएगा 5500 गुणे 28/25, ठीक है ना। ये 3 बटे कितना बनेगा? 25 बनेगा, तो हो जाएगा 28/25 लिखिए या सीधा लिखिए 112/100, एक ही बात है। इतना हो गया। अब ये तो हो गया उसका क्या? कुल खर्च। इस पर देगा 5% का हानि हो जाएगा उसका। 5% हानि जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5500 गुणे 28/25 और गुणे 5% कम करेंगे तो बनेगा 19/20, ठीक ना, या 95/100, तो हो जाएगा 19/20। सॉल्व कर लीजिए इसको। हाँ, 51, 5800, 5852, 5852। अच्छा ठीक, एक सेकेंड, सॉरी सर, हाँ ठीक है, 5852। यहाँ बढ़ा होगा ना 5500 से, मैं सोच रहा हूँ 5500 से, अच्छा यहाँ बढ़ गया तो 5852 से ज़्यादा हो गया होगा, फिर ये कम किया होगा 5%। हो जाएगा 32 नंबर सबका। आगे चलिए फिर, महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपये थी। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत में 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा उस वस्तु के उत्पादन और परिवहन पर खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है? आसान है, 2000 को 10% बढ़ा दीजिए, फिर उसको 15% बढ़ा दीजिए। 2000 को 10% बढ़ा दीजिए, फिर उसको 15% बढ़ा दीजिए। महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत कितना है? 2000 रुपये। फिर उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने की लागत जो है वो है 10%,
तो 2000 से 10% बढ़ जाएगा, 2200 रुपये हो जाएगा। फिर 2200 रुपये पर फिर से वो क्या करेगा, 15% का लाभ लेगा, ठीक है ना। तो 2200 का 23/20 हो जाएगा, 2200 का 23/20, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 253, 253 के बाद कुछ जीरो आ रहा होगा, 253 तो हो गया 2530, हाँ ठीक है, 2530। देखिए वैसे उसका जो कारखाने में लागत है, कास्ट है, वो कितना है, वो है 2000। इस पर इसको लेकर गया शोरूम पर तो 10% परिवहन का खर्च कर दिया, 10% परिवहन खर्च कर दिया, तो ये मूल्य बढ़ के हो गया 2000 का 11/10 या 110/100 जो भी लिखे, हो गया कितना, 2200। इसको और क्या कर दीजिए, 15% इस पे लाभ ले लीजिए, 15% लाभ ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, चाहे 2200 करिए चाहे इसी में गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया 2200 गुणे 23/20 या 115/100। तो आप जब भाग कर देंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, 11 110 आ जाएगा, और गुणे 23, और 23 में 11 का गुणा करेंगे तो आएगा 253 के बाद 10, 25310। आगे चलें नेक्स्ट पर। हिमानी ने 8000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। उसने इसे 20% लाभ पर बेच दिया। इसे बेचकर जो पैसे मिले उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ हानि क्या है, उसका कुल लाभ हानि क्या है। प्रयास करें सभी लोग, कोशिश करिए, नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे। नहीं आया, हाँ लाभ आ रहा कि हानि, क्या रहा, लाभ की हानि, 680 का ना, 680 का आ रहा ना।
चल, हाँ याद नहीं है भाई, ये सोचिए याद है। 8,000 और 500 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8500। 17 पचे 85। अब 17 आएगा ऑप्शन में, किसमें आ रहा है? 680 में आ रहा है, ठीक ना। 17 चौका 68। अब वो कहीं भी घटे बढ़ेगा वो 17 बना रहेगा, उसमें वो कटेगा ही नहीं किसी से। देखें, नहीं तो आप सोचिए कि रट्टे थे, बता दिए। कितना खर्च किया है? पहले 8,000 खर्च किया और 5,500 और खर्च किया, कितना हो गया? 8500। अब इस पर 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% लाभ पर बेचा तो चाहे इसको 8500 को क्या कर लीजिए, 120 यानी कि 6/5। फिर इस पर 10% का क्या हुआ, इतने में फिर से दूसरी वस्तु खरीद लिया, जितने में इसको बेचा उतने में दूसरी वस्तु खरीद लिया। अब इस पर उसे हानि हुआ 10% का, 10% का हानि हुआ तो ये 8500 कहाँ चला गया? 8500 गुणे 6/5 गुणे 9/10 हो गया। इसको सॉल्व कर लिए, 9180, ठीक है। 9180 आ रहा है कि और कम आएगा? इतना यार, हाँ लाभ है, ठीक है, ठीक है, ठीक, इतना ही आ रहा है। तो घटा लीजिए इसमें से 8500, तो हो गया 680 रुपये, ठीक है ना। ऐसे कर लिए थे हम, देखें ये तो हो गया बेसिक। कोई वस्तु बढ़ी, जैसे 85 तक, यहाँ तक तो नॉर्मल है, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। 8500 जो है एक बार 20% बढ़ा, फिर क्या हुआ? 10% घट गया, जहाँ बढ़कर गया था वहाँ से 10% क्या हो गया? घट गया। तो 20% 10% में हमने लगा दिया XY, 20 - 10 - 20 गुणे 10/100, कितना हो गया ये? 8%, ठीक है ना। 8% अगर प्लस में आया तो क्या हो गया? लाभ हो गया। अब 8500 का क्या कर लेंगे? 8% हमें लाभ का मूल्य चाहिए, हो जाएगा 680। अब वैसे हमने बताया कि 85 बन गया, ये 8% बन रहा, तो इसमें 17 जरूर रहेगा। 17 पचे 85 है, यानी कि ऑप्शन में भी कहीं, क्योंकि 17 कैंसिल होगा नहीं, तो 17 चौका 68। अब एक ऑप्शन और कोई होता 17 से कटने वाला, तब हम भी नहीं बता पाते, हमें करना पड़ता फिर, ठीक है ना। आगे चले, हो जाएगा। हाँ, कहाँ पर? हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करिए, चाहे आगे इसी को बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। 10,000 कितना आ रहा था? 10,200। अब इसको 10% घटा दीजिए, इतने में दूसरी वस्तु खरीद लिया, उसने लागत कितना लगाया है? 8500 ही रुपया उसके पास है, एक बार एक वस्तु बेचकर लाभ कमाया, बस इतने में दूसरी वस्तु खरीद लिया। इसने में दूसरी खरीदा तो उसे अब 10% क्या हो गया? हानि हो गया। तो जो दूसरी वस्तु जितना सीपी है उसी पर तो हानि होगा, ये नया सीपी हो गया, इस पर 10% हानि होगा उसे, इस पर 10% हानि होगा तो ये मूल्य पहुंच जाएगा 9180, 9180 पहुंच जाएगा। तो वो उसके जेब में कितना था शुरुआत में? 8500। पूरे व्यापार 2 बार व्यापार किया तो उसके पास कितना बचा? 9180 बचा। इसका मतलब अभी वो लाभ में है 680 रुपये के, ठीक है ना। 680 रुपये के लाभ में है। आगे चले, मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ा, नहीं तो एक ही लाइन में लिखेंगे ना, 8500 गुणे 6/5 गुणे 9/10, ठीक है ना। आगे चलिए, जिससे आपको क्लियर रहे, समझ में आ जाए आगे क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलिए। 35
क्वेश्चन बदल रहे हैं कि नहीं? आगे आइए, 35 नंबर आ जाइए, 35। हाँ, चलिए 35 नंबर बताइए, 35। कोशिश करिए, क्या नाम, अमित, बताइए 35 नंबर। जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेचा तथा 125 रुपये का कर अदा किया। कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपए में कितना है? ठीक है ना? सबका आ जाना चाहिए। कितने में खरीदा है कोई वस्तु? 2500 में, 2500 में खरीदा है। इस पर क्या कर लिया? 25% का लाभ। 25% का लाभ हुआ, यानी कि 1/4 का लाभ। तो ये वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 2500 गुणे 5/4 हो गया, 3125 रुपये हो गया। 3125 रुपये हो गया, ठीक ना? अब दिया है 125 रुपये कर, तो बिका तो इतने में, इसमें से 125 रुपये क्या कर दिया? कर दे दिया। उसके पास जो आएगा वो आएगा 3000 रुपये। उसके पास कितना बचेगा? 3000। बेचा है 3125 में, 125 रुपये का कर दे दिया, उसके पास बचा 3000 रुपये। था उसके पास शुरुआत में कितना? 2500, इसलिए कितने का लाभ हुआ? 500 का लाभ। कितने का लाभ हो गया? 500 का। आगे चलें। हो सकता है कुछ लोग जोड़ दिए हों 125, नहीं ना? हाँ, आप अपने 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 ऊपर ले लिए ना, आप अपने आप से नहीं करना है, जो क्वेश्चन में कह रहा है वही करना है। वास्तविकता में तो यही होता है, जब आप खरीदने जाते हैं तो टैक्स उसी में क्या रहता है? जोड़ा रहता ना, आप वही सोच कर दिए, जोड़ दिए ना। उसमें लिखा है कि वो बेचने के बाद कर देता है, ठीक ना? जितना रुपए आएगा उसमें से 125 रुपये क्या कर देगा? कर दे देगा। और आप ले लिए कि जितना में बेचा उसका, उसके बाद 125 और दिया, आप जोड़ दिए होंगे। जोड़ना नहीं, घटाना। आगे चलिए, 36 बताइए। हाँ, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, जैसे जिसके मोबाइल में छोटा दिख रहा है थोड़ा जूम कर लीजिए तो बड़ा दिखेगा ना, काहे आपको तकलीफ दे रहे हैं? क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे, बस मोबाइल में मिलेंगे, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं बैठूं फिर टाइप कराऊं फिर उसको आपको प्रोवाइड कराऊं। बीएड वाले निकल दिए, जो लोग बीएड वालों का एलटी आ गया है। कल लड़की जो आई थी बीएड की थी तो उसको एलटी देना होगा, जूनियर दे ही रही थी बिहार में, तो यहाँ एलटी देना होगा सब्जेक्ट से, तो फिर मैथ पढ़ने की क्या ज़रूरत है? एक दो क्वेश्चन आएगा, वही 30 क्वेश्चन में, अगर पुराने पैटर्न और पेपर होता है तो। चलिए देखिए, लेकिन माइनस मार्किंग रहता है। हाँ, और 60 क्वेश्चन अनिवार्य रहता है सही करना।
हाँ हाँ हाँ, ग्रेजुएशन पर ही होगा, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हाँ, उसी पर। क्या है सब्जेक्ट? हाँ तो ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ठीक है, उसमें तो हो ही जाएगा। हाँ, 4 सब्जेक्ट में से 2 होना चाहिए। अगर सामाजिक विज्ञान दे रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन 4 में से कोई 2 होना चाहिए, तभी मैच करेगा। कॉम्बिनेशन नहीं तो आपको एक सब्जेक्ट से फिर से करना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट चलें। हाँ, लेकिन थोड़ा टफ रहता है पेपर, क्योंकि माइनस मार्किंग भी रहती है और पास होना भी ज़रूरी है। 40% लाना शायद ना, 40%, 15 चौका 60, 150 क्वेश्चन रहता है, 60 क्वेश्चन अनिवार्य रहता है। आगे देखें, 36, बहुत सब्जेक्ट में तो क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं, जो कट ऑफ है उसी को। 60 क्वेश्चन यहाँ। हाँ, मैथ में सीट खाली चली गई थी, मैथ में, साइंस में, कंप्यूटर में सीट खाली चली, पास ही नहीं हो पाए थे सब। आइए देखिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो वैसे तैयारी करते हो, 30 क्वेश्चन में बहुत कम कर पाते। जो 8-10 क्वेश्चन कर लिया था उसका हो गया था। 30 क्वेश्चन में 10 भी क्वेश्चन नहीं पहुंचे थे ना सब लोग, कोई 4 क्वेश्चन, कोई 3 क्वेश्चन ऐसे रह गया। तो जीएस और रीजनिंग और मैथ वाला पार्ट में, रीजनिंग कितना रहा होगा, एक आध रीजनिंग रहा होगा, एक आध मैथ रहा होगा, तो बाय वाय वाले कर ही नहीं पाते एक भी। हाँ, जीएस भी न लेवल का पूछा था। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 36। एक क्वेश्चन और करेंगे, मेरा तबीयत नहीं सही लग रहा है यार, बाकी करेंगे कल। देखें, एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपये में खरीदता है, वह परिवहन पर 15% खर्च करता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर संतरे की संख्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संतरे की संख्या जो पहले वही बाद में भी है, ठीक ना। तो 100 संतरे कितने में खरीदा है? 60 में। 15% परिवहन पर खर्च कर दीजिए, तो 100 संतरे का जो सीपी है, आपके पास 2 साल है, 2 साल में वैकेंसी तो आएगी, कंफर्म है। 27, अगर 27 वाला छूटा तो फिर आगे गए आप। कितना है? 60 रुपये, ठीक है ना। एक पर, इस पर परिवहन पर 15% खर्च कर दीजिए, और जो आएगा वो जाएगा 60 गुणे 115, चाहे लिखिए 23/20। फिर जो आया उस पर लेगा 15, कितने का लाभ? 20% का लाभ। तो ये हो गया उसका कुल मूल्य, इसी पर 20% लाभ ले लीजिए, इसी पर 20% लाभ, 6/5 सॉल्व कर लीजिए। कितना? 82.8। देखिए, कुछ लोग और थोड़ी चीज़ें, कुछ लोग इसी में गलती करने लगते हैं। गलती ऐसे नहीं करना है। देखिए, चाहे पहले ये कैंसिल कर लीजिए, फिर कुछ लोग ये करेंगे 2 से 6 को भाग कर देंगे, तो फिर लास्ट में 5 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 से भाग में ये, अगर आप देखिए कि दशमलव में बनने की संभावना है तो नीचे 10 ही रखिए, ठीक ना। फिर बाद में 5 से भाग करने से बचेंगे, तो आप करेंगे 6 गुणे 23 गुणे 6/10 कर लीजिए। अब आपने एक बार भाग दे दिया, ये 3 हो गया, फिर गुणा किए, फिर 5 से भाग किए बाद में। उससे अच्छा है कि नीचे 10 ही बनाकर रखिए, ऊपर वाली संख्या गुणा कर दीजिए, एक अंक पर क्या लगा दीजिए? दशमलव लगा दीजिए। तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 828/10।
और ये हो जाएगा 82.8। ठीक ना। तो थोड़ा आप ध्यान देंगे तो टाइम बचेगा जैसे क्वेश्चन करने में। अब जो भाग दे दिया फिर 5 से भाग करेगा लास्ट में। क्वेश्चन है क्या किसी का? अभी आज की क्लास इसी पर रोक लेते हैं। एकदम हिम्मत नहीं हो रहा है खड़ा होने का।